हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज बैटरी पासपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये बैटरी पासपोर्ट न्यूज में क्यों है। देखिए, हाल फिलहाल में द हिंदू में एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि जर्मन फाउंडेड कंसोर्टियम बैटरी पासपोर्ट को डेवलप कर रहा है फॉर द यूरोप। इस जर्मन कंसोर्टियम में 11 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां मिलकर एक बैटरी पासपोर्ट को डेवलप करेंगी यूरोप के लिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैटरी पासपोर्ट क्या होता है, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी पासपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या इंडिया के लिए इस तरह की पासपोर्ट की ज़रूरत है या इंडिया को भी इस तरह के पासपोर्ट का डेवलप करना चाहिए, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम बैटरी पासपोर्ट क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था, हम ये समझते आ रहे थे कि पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के लिए एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। मीन्स हम किसी सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो हमारा एक इंडियन पासपोर्ट होता है। और किसी भी नेशन में जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे सारी डाटा इस पासपोर्ट के माध्यम से ही अदर नेशन को, अदर कंट्री को पता चलती है। मीन्स हम कहाँ से आए हैं, हमारे नाम क्या है, हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और इससे पहले हम किस किस नेशन को ट्रेवल कर चुके हैं, वो सारे के सारे डाटा हमारे इस पासपोर्ट में अवेलेबल होता है। सेम वैसा ही पासपोर्ट डेवलप किया जा रहा है फॉर द बैटरी। बैटरी के लिए भी डिजिटल डाटा होगा। मीन्स वो बैटरी कब बनी थी, उसकी लाइफ कितनी है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितना कार्बन एमिशन हुआ था, किस किस स्टेज पे प्रोडक्शन पे कार्बन एमिशन हुआ है, और इस जो बैटरी है उसकी रिसाइकल कब किया जा सकता है, मीन्स क्या उसे रिफर्बिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मीन्स होल डाटा क्या होगा इस बैटरी पासपोर्ट में अवेलेबल होगा, पर्टिकुलरली किसी बैटरी का। अब आप समझ सकते हैं हाल फिलहाल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चलता जा रहा है उसमें बैटरी का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में ऐसे बैटरी पासपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में फायर देखने को मिला है, हमें आग लग गई है। तो ऐसे में कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज की गई है वो एक्चुअल बैटरी कब की है, कब बनी हुई थी, क्या रिफर्बिश की हुई गई है, क्या ओल्ड बैटरी है। तो इन तरह की जो समस्याएं हैं उसे निपटने के लिए बैटरी पासपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है यूरोप में। अब इससे मीन्स क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। देखिए, प्रॉफिट क्या होगा, कस्टमर लेवल पे भी प्रॉफिट होगा। इस सारे के सारे बैटरी पासपोर्ट पे मान लीजिए बैटरी पे QR कोड लगा हुआ है और उसे जैसे ही आपने स्कैन किया और आपके पास सारे की सारी डाटा उससे रिलेटेड आ गई कि वो बैटरी कब बना था, कब कब तक कहाँ कहाँ रिफर्बिश किया गया है, इससे पहले कहाँ यूज किया गया है, उन सारे के सारे डाटा आपको एक ही बैटरी पासपोर्ट में देखने को मिलेगा। और ये बैटरी पासपोर्ट जो यूरोपियन यूनियन में यहाँ डेवलप किया जा रहा है तो उसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं कि मीन्स 2027 तक जो जितना कंसोर्टियम जो स्टैंडर्ड डिक्लेयर करेगी उसे बैटरी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। और 2030 तक कुछ ऐसे पैरामीटर भी सेट कर देगी यूरोपियन यूनियन कि जितने भी आप बैटरी बनाओगे, मीन्स हर दिन नया बैटरी बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो जो जितने प्रोडक्ट हैं जो मिनिमम रिसाइकल प्रोडक्ट हैं जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, लेड वगैरह, उन्हें रिसाइकल करके भी आप उसे मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिसाइकल को यूज करना होगा 2030 तक। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि बैटरी पासपोर्ट कौन डेवलप कर रहा है या बैटरी पासपोर्ट में क्या क्या डेटा होंगी, क्या इंडिया ने इस तरह की बैटरी पासपोर्ट डेवलप किया है, नहीं किया है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे में देखिए, क्या इंडिया के लिए इस तरह की बैटरी पासपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं इंडिया में EV का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और जो बैटरी की डिमांड है वो बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ते चली जा रही है। तो ऐसे में इंडिया के पास भी इस तरह का अगर एक पासपोर्ट हो, बैटरी पासपोर्ट, जिसमें बैटरी से रिलेटेड सारे डाटा अवेलेबल हों ताकि कस्टमर आसानी से समझ सके कि उसके पास जो बैटरी है वो कितनी यूज हो चुकी है, उसका लाइफ सर्कल कितना है, वो कब उसे डिस्पोज करना है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, बैटरी बनते चले जाएगी इंडिया में, बट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया के लिए भी। तो इस तरह की जो बैटरी पासपोर्ट होंगे वो इंडिया के लिए भी बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं और आने वाले दिनों में इंडिया में भी ज़रूरत हो सकती है कि इंडिया में बैटरी पासपोर्ट को डेवलप किया जाए। और सेटअप स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन सेटअप स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, हम उनके सेटअप स्टैंडर्ड को अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.